अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो डिस्कशन है वो इंटरमीडिएट पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हमने एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करना है। ठीक है, और इसमें हमने इंशाल्लाह आपके साथ वन बाय वन डिस्कशन होगी क्वेश्चंस की, जैसे हम पीछे लेक्चर्स में करते आए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ रही होगी। ठीक है, और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। और डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारा लेक्चर है, आपको जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा जो आज का लेक्चर है वो 9.2 को स्टार्ट करना है हमने। ठीक है, और 9.2 की क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन क्या है वो है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कहता है फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इसका मतलब क्या है, कहता है कि साइंस फाइंड करो जो कि हमने नीचे आपको वैल्यूज दी हैं उनकी। सो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ हमारे पास क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सो क्वेश्चन ये है कि हमने साइंस फाइंड करना है, ये चीज़ फाइंड दी साइंस, ये बेसिक चीज़ है हमारे पास साइंस। तो साइंस कहता है कि साइन ऑफ 160 डिग्री पे साइन इसके साथ क्या आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। सो वो हमने बताना है। सो हमें सबसे पहले इन क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। ठीक है, सो वो क्या है, वो ये है कि हमारे पास एक सिस्टम होता है, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक सिस्टम होता है ये। ठीक है, यानी क्वाड्रेंटिक हमें बताने होते हैं। सो इसमें हमें क्या पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होता है, हमारे पास ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस जो कि हमें पता है, और यहाँ पे नेगेटिव, इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है क्योंकि ये टोटली एक्स एक्सिस की है ना, तो इस वजह से। और यहाँ ये पूरी क्या है, ऊपर भी और नीचे भी वाई एक्सिस। बट फर्क ये है, ये वाली चीज जो ये जो दोनों है इस साइड वाले, ये दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये वाली चीज जो होगी ये हो गए नेगेटिव, और एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस। ये चीज होगी, ये हमें पता है। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है पहले से ही, ये चीज आ गई। फिर हमें क्या और पता होना चाहिए, वो हमारे पास ये है ये स्टूडेंट्स के क्वाड्रेंट हमने कहाँ से स्टार्ट करने हैं, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करने हैं गिनने। ठीक है, सो एंटी क्लॉकवाइज हमने चलना है, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी तो इस डायरेक्शन में चलती है ना। ठीक है, लेकिन हमने इसके उल्ट चलना है, इस तरफ से। सही है, यानी कि हमने उल्टा हमने इसको देखना है। तो ये चीज आ गई, सही है, ये चीज समझ आ गई होगी। सो हमने यहाँ से गिनना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये है पहला क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नंबर 1। ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है, सही है, और ये क्वाड्रेंट नंबर 3, और ये क्वाड्रेंट नंबर 4 होता है। सही हो गया, ये ऐसे ही एज वेल चलता रहेगा। ये हो गया क्वाड्रेंट नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4, ये आ गया। और अब हमने देखना है कि ये इन क्वाड्रेंटों में कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, सो हमें क्या पता है कि ये जो होता है ना पहला क्वाड्रेंट, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेंजेंट और ये सब कुछ। सही है, सो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली वो यही होते हैं, कॉस साइन टेंजेंट और ये सब कुछ। ठीक है, और ये वाला मैंने ये लेक्चर मैंने प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसमें 9.2 को आज हमने स्टार्ट किया, लेकिन इससे पहले जो लेक्चर है मेरा वो मेरा टोटली इसी चीज़ पे है कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। ये सारा कुछ भी मैंने वहाँ पे बताया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ। तो बताने का ये मकसद है कि आपको एक बार रिवीजन हो जाए। सही है, और फिर ये सब कुछ मैंने उसमें डिटेल में पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, आप अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए। सही है, सो इसमें मैं जस्ट अपने क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा जो भी इसके मुताबिक होगा वो आपको कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी से बता दूंगा। ठीक है, इसमें पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में क्या पॉजिटिव होता है, दूसरे में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, साइन ऑफ थीटा पॉजिटिव होता है। सही है, सो पॉजिटिव का कैसे हमें पता चलेगा कि साइन ऑफ थीटा पॉजिटिव है, तो हमने ये वाला साइन लगाना है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला। ठीक है, ये वाला। सो अगर तो जब, और इधर जीरो लगाना है। ठीक है, जब भी ये इसकी जो नोक है, ये इस साइन की ये जो नोक है, ये वाला ये जो साइन मैंने डाला दरमियान में, सो ये साइन ऑफ थीटा के आगे ये वाला साइन। ठीक है, इसका जो ये जो नोक है, ये याद रखिए, ये जो नोक है
अगर जीरो की तरफ हो तो ये पॉजिटिव होता है, और अगर ये वाली नोक इस तरफ हो यानी कि ये यूं हो, अगर साइन ऑफ थीटा यूं हो, ठीक है, तो फिर ये नोक किसकी तरफ आ रही है, साइन ऑफ थीटा की। इसका मतलब है कि ये जीरो, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव की बात कर रहा है, सही है। इसी तरह सो ये क्या है, पॉजिटिव, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट, वो इसमें पॉजिटिव होता है, सॉरी कॉस सीकेंट इसमें पॉजिटिव होता है, और इसमें जो थर्ड में होता है वो टेंजेंट पॉजिटिव होता है, मैं सिर्फ टी लिख रहा हूँ, टेंजेंट पॉजिटिव होता है, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है कॉट वो, और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, मैं जस्ट सी लिख रहा हूँ, ठीक है। सो सी पॉजिटिव होता है इसमें, यानी ए पॉजिटिव और साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव, यानी इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ऐड शुगर टी कप या इनटू कप, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। सो ऐड शुगर टी कप, आप कुछ भी याद करने के लिए अपने इसको याद रखने के लिए ये एक मेथड होता है, एक फार्मूला है, टोटली आपको टोटका समझ लें। सो ये चीज़ आ गई, और फिर जो मेन चीज़ है वो क्या है, मेरे पास जो यहाँ से स्टार्ट होता है वो होता है 0 डिग्री, फिर यहाँ पे होता है 90 डिग्री, सही है, और यहाँ पे होता है 180 डिग्री, यहाँ पे होता है 270 डिग्री, फिर यहाँ से जब कंप्लीट होता है तो यहाँ पे कितना हो जाता है 360 डिग्री, सही हो गया। तो ये चीज़ें याद रखने वाली जो मेन है, ये तो मैंने दोहरा दिया सब कुछ, लेकिन मैं दोबारा से इसको बना रहा हूँ, ठीक है, और जो हमारी मेन चीज़ है इसमें यूज़ करने वाली वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये और ये, ठीक है, यहाँ पे होता है 0 डिग्री, और फिर क्या होता है 360 डिग्री, और यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है क्या 180 डिग्री, और यहाँ पे होता है 270 डिग्री। ये चीज़ हमारे अभी यूज़ होगी इस वाले क्वेश्चन में, यानी पहले क्वेश्चन में हमने इसको यूज़ करते हुए हमने इसके आंसर्स बताने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, ये मैंने लिख दिया, सही है। सो अभी हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट की तरफ आते हैं, कहता है साइन ऑफ 160 डिग्री का साइन क्या होगा, ये बताओ। साइन ऑफ 160 कहाँ पे आ रहा है, साइन ऑफ, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट करना है, पहले क्वाड्रेंट से, यहाँ से देखो 0 से 90 डिग्री तक है, पहले क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा, फिर किस में लाई कर रहा है, 90 से 180। सो क्या 90 से 180 में 160 आता है, क्या आ रहा है साइन, बिल्कुल आ रहा है, क्यों, क्योंकि 90 से लेकर 180 तक यहाँ पे वैल्यूज हैं थीटा, यानी कि ये जो डिग्रीज में वैल्यूज हैं, ये कहाँ से कहाँ तक है, 90 से 180 तक। सो ये 60 तो इसके दरमियान में आ गया ना यहाँ पे कहीं। सो इसलिए साइन है, तो साइन को देखेंगे, तो साइन इसमें दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए इसके साथ क्या साइन आएगा, पॉजिटिव साइन, ठीक हो गया, पॉजिटिव। और आगे अगर आप लिखना चाहें साइन ऑफ 160 डिग्री तो आप लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। या और ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ये एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट होगा तो तभी आप ये कर सकेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकेंगे। सो दूसरा पार्ट क्या कहता है, कॉज ऑफ 190 डिग्री। सो 190 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, 0 से 90 यहाँ पे भी नहीं आ रहा, 90 से 80 तक है, यानी कि दूसरे क्वाड्रेंट में भी लाए नहीं कर रहा, फिर 180 से आगे देखना है हमें 270 तक है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है कॉज ऑफ 180। सो 190 सॉरी 190 डिग्री यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे। सो 180 यहाँ पे, सो यहाँ पे आ जाएगा 190। सो 190 थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan पॉजिटिव होता है तो इसके साथ साइन कौन सा आएगा, सिर्फ tan पॉजिटिव है, और इसका कॉट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। सो कॉस यहाँ पे तो नेगेटिव है, इस वजह से मैं इसको क्या लिखूंगा, नेगेटिव कॉज ऑफ 190 डिग्री, ठीक हो गया। इसी तरह बाकी सारे भी करने हैं, तो ये भी कर लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट है, कहता है tan ऑफ 115 कहाँ पे आ रहा है, इसी में फिर अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 में, सो यहाँ पे ही आएगा। सो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में क्या tan पॉजिटिव है, नहीं, साइन पॉजिटिव है, तो इस वजह से ये तो tan तो हो गया नेगेटिव, सो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और आगे आप ये वाला उठा के यहाँ पे लिख दो, चलो मैं भी लिख देता हूँ, tan ऑफ 115 डिग्री ये, और इसका आंसर क्या है, सीकेंट, ये क्या है, सीकेंट, और ये किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। ये चीजें आप याद रखें, ये मैंने सब कुछ डिटेल में साइन कॉस और ये सब की जितनी भी रेशोज हैं, और ये मैंने सब कुछ पिछले लेक्चर में बताया, जो कि बेसिक है, मैंने उसकी आपको उसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
आप देख लीजिएगा, सीकेंट होता है हमारे पास कॉज का ये रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हम कॉज को देखेंगे। कॉज किस में पॉजिटिव होता है वो हम देखें 245 डिग्री, तो 245 को देखना है, तो 180 से लेके 70 तक है, तो 45 भी इसके अंदर ही आ गया ना। 245, यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, 10 थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है। हमें तो चाहिए कॉस पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव तो होता है फोर्थ में, इसमें तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे भी आंसर आएगा नेगेटिव सीकेंट 245 डिग्री। ठीक हो गया। और फिर अब हम पांचवें पे आ जाते हैं, तो कॉट ऑफ 80 डिग्री। कॉट ऑफ 80 डिग्री तो पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि 0 से लेके पहले क्वाड्रेंट में कहां तक है, 90 तक। 80 यहाँ पे कहीं आएगा, सही है। 80 जब यहाँ पे आएगा तो पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव कॉज ऑफ, सॉरी कॉट है, कॉट ऑफ 80 डिग्री, ये चीज आ गई। और लास्ट पार्ट इसका रह गया, वो है क्या, कहता है कोसिकेंट। ठीक है, जैसे इसने सीकेंट दिया था ना, तो ये अब कोसिकेंट जो है, ये साइन का हमारे पास रेसिप्रोकल होता है, तो साइन जो है ये कहता है 297। 297 यहाँ तक तो 70 तक है ना, यहाँ से आगे देखेंगे 270 से 360 में, यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा 97। ठीक है, 297 है ना। यहाँ पे जो कोसिकेंट है वो तो उल्ट है किसका, साइन का रेसिप्रोकल है ना। साइन तो यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे तो कॉस पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, नेगेटिव कोसिकेंट 297 डिग्री। ये थे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सारे के सारे आंसर्स, जो कि इसके ये ज्यादातर एमसीक्यूज में पूछते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो ये मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चंस में भी नहीं आते, कहीं भी नहीं आते, ये सिर्फ जो हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं उसमें ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर, और मे भी हो सकता है कि वो पेपर्स में भी दे दें, आप फिर रीजन भी लिखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और ये सब कुछ। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या उसने चीज मांगी हुई है। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ये उसने दिया हुआ साइन ऑफ -310 डिग्री। कहता है कि यहाँ पे इसके साथ साइन कौन सा आएगा, बस हमने इसमें भी वही काम करना है, जस्ट साइन बताना है कि कौन सा आएगा। बट ये थोड़ा डिफरेंट मेथड है, ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि हमें पता है, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि वो मैंने पीछे भी बताई है उसमें प्रीवियस लेक्चर में, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि उसमें मैंने डिटेल में सब कुछ ये बताया हुआ है कि कौन किस में किसके साथ साइन आएगा, किसके साथ नहीं आएगा। बट मैं फिर भी रफली सा आपको जल्दी जल्दी में समराइज करा देता हूँ कि क्या होता है कि हमारे पास जो सीकेंट कॉज होता है ना, ठीक है, कॉज ऑफ यूं करके अगर दिया हो, कॉज ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, इस तरह से अगर उसने दिया हो एग्जामिनर ने, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वो होता है कॉस ऑफ थीटा ही आएगा। यानी कि ये एज्यूम कर लेता है इस साइन को। ठीक है, ये माइनस का जो साइन इसके साथ आ रहा है, इसको ये खत्म करके फिर पॉजिटिव ही हमें आंसर देता है। ठीक है, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सीकेंट। ठीक है, सीकेंट थीटा। और अगर सीकेंट थीटा के साथ भी इस तरह थीटा के साथ माइनस आ जाए तो ये भी, क्योंकि इसका ये रेसिप्रोकल है, क्योंकि इसका उल्ट है, तो ये बेसिकली ये भी, ये दोनों, ये दो चीजें हैं, ये दो कॉस ऑफ थीटा और सीकेंट थीटा। ठीक है, ये दोनों आपस में इनका रिलेशन है, ये कॉस मेन है और इसका ये रेसिप्रोकल है, यानी कि इसका उल्ट है। ये दो जो हैं, अगर इनके साथ ऐसे माइनस आ जाए थीटा के वैल्यू के साथ, जैसे कि उन्होंने ये दी और ये थीटा की वैल्यू है ना बेसिकली, इस तरह, अगर इसके साथ माइनस आ जाए तो ये माइनस एज्यूम कर लेता है, बाहर यहाँ पे नहीं आता। और बाकी सब में ये साइन, कॉट और टैन और उसका जो रेसिप्रोकल होता है साइन का, वो होता है कोसिकेंट, उसके साथ माइनस बाहर आएगा। यानी कि साइन ऑफ अगर यूं दिया हो, साइन ऑफ माइनस थीटा, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस साइन ऑफ थीटा। और बाकी सब जितनी भी रेशोज हैं हमारे पास उनके साथ ऐसे ही होगा, सिर्फ इस ऐसी ये एक वैल्यू है कॉज की और सीकेंट की, इसके साथ माइनस का साइन नहीं आता, इसलिए मैं आपको बता दिया। अभी हम इनको हल कर लेते हैं। तो क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस 310 करना हमने कुछ भी नहीं है, ये तो उन्होंने पहले ही दे दिया, हमने बस साइन को देखना है कि ये साइन क्या होगा। ये वाला साइन जो है ना, ये माइनस का, ये डायरेक्टली हम इधर पुट कर देंगे, सही है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना हमने। फिर ये मैंने अभी बताया ये चीज कि ये जो कॉज होता है ये एज्यूम कर लेता है इस माइनस के साइन को, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, सही है।
क्योंकि प्लस में दे रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे प्लस लिख दिया। फिर tan, बाकी मैंने बोला सबके साथ जितनी भी रेशो है इसके अलावा कॉस ऑफ थीटा के और सीकेंट थीटा के, वो सिर्फ प्लस में देते हैं वैल्यू, अगर यहाँ पे इस तरह से उन्होंने दिया हो उसके साथ, तो लाइक बाकी सबके साथ माइनस वो स्टार्टिंग में लगा देगा। सो यहाँ पे भी माइनस आएगा। और ये कॉट है तो इसका ही रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। फिर सीकेंट है, सीकेंट जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल है, यहाँ पे देखो कॉस और सीकेंट, इन दो के साथ क्या होता है, साइन जो होता है वो खत्म हो जाता है। सो ये माइनस है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। सो सीकेंट है तो सीकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए इसके साथ भी माइनस आ जाएगा स्टार्टिंग में। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स। ठीक है, 6 के 6 थे, मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट भी एक बार दोबारा से रिवाइज करा दिया। और अगर आपने वो पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप लाजमी देखें, उसमें आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और जल्दी जल्दी से उसे भी कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है 9.2 का, उसमें कहता है इन विच क्वाड्रेंट आर टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन। क्या इसका मतलब क्या है, कहता है कि कौन से क्वाड्रेंट में जो टर्मिनल आर्म्स हैं वो लाई कर रही हैं, जो कि एंगल की जो टर्मिनल आर्म्स हैं वो कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं, ये बताना है हमने। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सो आप एक चीज समझ लें कि जब भी यूं दिया होगा, ठीक है, इस फॉर्म में, यानी कि ये वाली जो इसकी नोक है, इस साइन की नोक अगर जीरो की तरफ होगी तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव की बात कर रहा है। और अगर दूसरी तरफ, और अगर जीरो की अपोजिट साइड में अगर इसका होगा, ये वाली ये जो चीज है इसकी, ये वाली नुक्कड़, अगर इसका ये मुंह जो है ये जीरो की तरफ हो तो इसका मतलब है ये नेगेटिव की बात कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सही है, ये चीज आप जब ध्यान में रखेंगे, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी इस चीज को भी बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, हर एक चीज को जो 9.2 के लिहाज से इंपॉर्टेंट थी वो मैंने पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में आपसे डिस्कस की है, तो लेकिन फिर भी मैंने रफली सा आपको बता दिया। ठीक है, सो पहला जो है वो हमारे पास है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है वो है, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है वो कहता है साइन ऑफ थीटा इज पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव है, और कॉस ऑफ थीटा जो है वो पॉजिटिव है, तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहे हैं। सो हमें पता है कि यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूँ कि ये हमारे पास सिस्टम होता है। ठीक है, और ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस, और ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। ये तो हमें पता है, सही है। और हमें ये भी पता है कि ये जो होता है हमारे पास यहाँ पे होता है ऑल पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, साइन ऑफ थीटा इज पॉजिटिव, और फिर यहाँ पे क्या होता है, tan ऑफ थीटा पॉजिटिव, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, वो आपको पता ही है। सो हमारे पास इस यहाँ पे होता है cos ऑफ थीटा पॉजिटिव। सो ये चीज, तो आपको ये साइन का पता होना चाहिए कि ये जो साइन मैंने लगाया है इसकी, अगर ये जो पीछे वाली साइड है, ये जो नुक्कड़ है, ये अगर जीरो की तरफ हो तो पॉजिटिव, और अगर जीरो की तरफ ना हो तो नेगेटिव, बस। सो हमें अब यहाँ पे देखें, जो साइन की तरफ अगर ये देखें, अब जीरो की तरफ इसकी नुक्कड़ नहीं है ना, ये इस तरफ है, यानी कि इस रेशो की तरफ है, तो इसका मतलब है कि ये किसकी बात, ये क्या है, नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव है साइन, सो और ये जो होता है कॉस, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जो साइन है कॉस ऑफ थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक तो पहले नंबर पे तो फर्स्ट पे होता है, फर्स्ट में होता है क्वाड्रेंट पॉजिटिव। और फिर हमने देखना है कि ये साइन किस में नेगेटिव है। ठीक है, तो साइन तो पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं ना, क्योंकि कॉस भी पॉजिटिव होता है और साइन भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो यहाँ पे उसने कंडीशन दी है कि कॉस पॉजिटिव है और जो साइन है वो नेगेटिव है। सो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सो साइन पॉजिटिव को देख लेते हैं, वो किस में होता है, कॉस पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ना। सो ये वाला क्वाड्रेंट है फोर्थ। ठीक है, फोर्थ में कॉस ऑफ थीटा जो है वो पॉजिटिव है, हमें पता चल गया। और बाकी जो जितनी भी रेशोज हैं वो हमारे पास इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगी, सिवाय इसके रेसिप्रोकल के, यानी कि जो कि सेकंड है। सो हमें क्या पता चल गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। हमें बस यही लिखना है, the terminal angle of the angle line, यहाँ पे लिखेंगे just lie in
क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक हो गया। ये भी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसका जो हमारे पास ये यही है, बस हमने इसको ये बताना था कि ये जो क्वाड्रेंट नंबर 4 है इसमें ये लाई कर रहा है, बस इतनी सी बात थी। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस होंगे। और बाकी अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है वो कहता है कॉट ऑफ थीटा पॉजिटिव है और जो हमारे पास कोसिकेंट थीटा है वो नेगेटिव है, और वो भी सॉरी पॉजिटिव है। दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। तो हमारे पास जो सारी रेशियोज होती हैं वो पॉजिटिव कहाँ होती हैं, वो होती हैं पहले क्वाड्रेंट में। तो हमें तो ये तो सिंपली सा पता चल गया कि सारे के सारे पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो सारे के सारे पॉजिटिव किसमें होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे जस्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट लिख देते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये लाई क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये लिख दो बस, लाई क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये चीज हो गई, ये इसका आंसर आ गया। फिर tan ऑफ थीटा नेगेटिव है और कॉज ऑफ थीटा जो है वो पॉजिटिव है। तो हमें क्या पता है पॉजिटिव, तो हम ज्यादातर मैक्सिमम जो है ना वो पॉजिटिव को आप देख लिया करें कि पॉजिटिव की किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव कहाँ पे होगा, दूसरा हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कॉज ऑफ थीटा जो वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव किस में होता है, कॉज हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये तो हमें पता चल गया। और टैन जो है टैन ऑफ थीटा वो नेगेटिव है। तो हम बेसिकली हमें पता ही है कि फोर्थ में अगर ये क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ में ये अगर कॉज ऑफ थीटा लाई कर रहा है, ठीक है। सो कॉज ऑफ थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव ही होगा ना। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो लाई क्वाड्रेंट, लाई इन लिख लो, लाई इन क्वाड्रेंट फोर्थ, ये आ गया। तो ये है इसका आंसर, सही है। बस ये एमसीक्यूज के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी इनका इतना कोई खास नहीं है। सो ये फोर्थ पार्ट क्या कहता है, कहता है सीकेंट थीटा जो है वो है नेगेटिव और जो साइन ऑफ थीटा है वो भी नेगेटिव है, सही है। सो कौन सी ऐसी रेशियोज हैं जो कि नेगेटिव होंगी, दोनों साइन भी नेगेटिव हो और सीकेंट भी नेगेटिव, यानी कि कॉस का होता है ना उल्ट, ये जो सीकेंट होता है ना ये कॉस का उल्ट होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है। तो यानी कॉस और साइन किस किस में नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव और नेगेटिव दोनों नेगेटिव हैं। तो हमें पता है पहले में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन तो पॉजिटिव है, हमें साइन पॉजिटिव नहीं चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए। लेकिन साइन दूसरे में पॉजिटिव है, ये भी नहीं हो सकता, हमें दोनों नेगेटिव चाहिए। सो इसलिए इसमें आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। सो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देखें कि सिर्फ tan पॉजिटिव है, tan तो बाकी जो है। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि दोनों के दोनों नेगेटिव में, इसमें आए थे हम क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में। तो क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में जो है टेंजेंट थीटा और इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है कॉट ऑफ थीटा, वो दोनों पॉजिटिव हैं। बाकी साइन भी नेगेटिव है इसमें और कॉस भी नेगेटिव है। तो यानी कि हमें क्या मिला कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो हमारे लिए काबिल मुफीद हमारे लिए, मतलब कि साबित हुआ है कि क्योंकि इसमें हमारे पास दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं, या साइन भी यानी सीकेंट भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है इसमें। तो हमारे पास जो आंसर है वो है लाई इन क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, ठीक है, ये इसका आंसर है। सो आगे अभी दो पार्ट रह गए हमारे, वो है पांचवा और छठा पार्ट। तो वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि क्या क्या है और देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ उसमें, ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है वो कहता है कॉट ऑफ थीटा इज पॉजिटिव एंड साइन ऑफ थीटा इज नेगेटिव, यानी कि कॉट जो है वो पॉजिटिव हो और साइन जो है वो नेगेटिव हो। तो हमें क्या पता है कि क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में जो डायरेक्टली हम देखते हैं, तो क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में जो हमारे पास tan ऑफ थीटा पॉजिटिव होता है, तो tan ऑफ थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट। सो कॉट क्या है, पॉजिटिव। सो हमें क्या पता है कि कॉट ऑफ थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये तो हमें पता चल गया पॉजिटिव होता है। सो ये जो नेगेटिव है, बाकी सारे तो इसमें नेगेटिव ही होंगे, तो इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में इसका भी आंसर आएगा, क्वाड्रेंट नंबर थर्ड इसका आंसर है, ठीक है। सो ये हो गया पार्ट नंबर 5। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। सो उसमें क्या कहता है, कॉस ऑफ थीटा इज नेगेटिव एंड tan ऑफ थीटा इज आल्सो नेगेटिव। सो यानी कि tan भी नेगेटिव है और cos भी नेगेटिव है। तो कौन कौन से ऐसे
हमारे पास कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें tan भी नेगेटिव हो और cos भी, तो हमें क्या पता है, दूसरा क्वाड्रेंट देखें। तो इसमें क्या है, सिर्फ साइन और इसका जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट वो पॉजिटिव है इस सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी cos भी नेगेटिव है इसी में और tan भी इसी में ही है। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या है, लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये थे डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमने इसमें इस लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में, और इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 के भी पार्ट्स हैं। ठीक है, 5 और मे बी 6 पार्ट हैं। तो इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसी तरह ही आपको डिटेल में चीज़ें बताएंगे। सो दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।